नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव निपटने के बाद अब सभी दलों का ध्यान पूरी तरह से मिशन 2023 पर केंद्रित हो गया है। राज्य के दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी रणनीति पर तेजी से काम कर रहे हैं। सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के कमर कसने के साथ ही मैराथन बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय भोपाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा के बुलावे पर सभी 52 जिलों के जिलाध्यक्ष, संभागीय प्रभारी जुटे और वोट शेयर 51% तक लाने पर मंथन लगभग जारी है। इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की भी बड़ी बैठक 25 अगस्त को होने जा रही है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव तो संपन्न हो चुके, लेकिन परिणाम कुछ ऐसे आए कि दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी पीठ ठोकते नजर आए। हालांकि जमीनी हकीकत से दोनों ही दल वाकिफ हैं। अब तैयारी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर है। मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के बुलावे पर सभी 52 जिलों के अध्यक्ष शामिल हुए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी शामिल हुए। दरअसल ये सारी कवायद इसलिए भी की गई है क्योंकि सोमवार यानी 22 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकारी दौरे पर भोपाल आ रहे हैं। उन्हें यहां क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेना है। कयास लग रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री शाह भाजपा कार्यालय भी जा सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ऐसे में अब तक मिशन 2023 के तहत की जा रही तैयारियों की जानकारी तो शाह लेंगे ही। साथ ही 51% वोट शेयर करने को लेकर भी रणनीति पर चर्चा जरूर होगी। विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बूथ विस्तारक योजना के तहत मतदान केंद्र की इकाई का डिजिटाइजेशन करने का काम किया, बूथों को मजबूत करने का काम किया। फिर पंचायत चुनाव, स्थानीय चुनाव में थे और अब फिर भारतीय जनता पार्टी की उस संगठनात्मक जो रचना है उस संरचना को फिर से तेजी से काम से लगाने का काम होगा। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारी सरकारों के द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, विकास के मॉडल पे काम किया है, संगठन का मजबूत स्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों को लेकर हम जाएंगे जनता के बीच में। तो 2023 में फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना सुनिश्चित करेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 25 अगस्त को प्रदेश पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुलाई है। हालिया निकाय चुनावों में 16 में से 5 निगमों में अपने मेयर बैठाने से उत्साहित कांग्रेस का पूरा ध्यान अब मिशन 2023 पर है। हमें जो करना है, हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी निर्णय लेते हैं। इनकी जितनी भी बड़ी बैठकें होती हैं उसके इर्द गिर्द प्रकृति बड़े भ्रष्टाचार उजागर कर देती है। तो इन लोगों को बड़ी बैठक इसलिए करना चाहिए कि अब भ्रष्टाचार जो दामन पर लग रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए, वो उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए बनिस्बत 2023 में तो इनकी पिटाई तय है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं। वहीं महंगाई को लेकर कांग्रेस पहले भी आंदोलन कर चुकी है। आगे भी 23 अगस्त से मंडियों में जाएगी और बढ़ती महंगाई को लेकर व्यापारियों से चर्चा होगी। तो जहां बीजेपी की रणनीति सरकार बचाने को लेकर रहेगी, तो वहीं कांग्रेस सत्ता की 15 महीने की सावनी फुहार के बाद सूखा खत्म करने को लेकर आगे बढ़ेगी। डेस्क खबर भारत। तो चलिए, निकाय चुनाव निपट गए और अब जो फोकस है वो है 2023 के विधानसभा चुनाव पर। और दोनों प्रतिद्वंदी दल भाजपा और कांग्रेस आपस में ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी लगातार कई सालों से हैं और अभी तीसरे दल के लिए यहाँ जगह बन नहीं पाई। हालांकि आपने अपने थोड़े से पैर रखे हैं यहाँ ज़मीन पर मध्य प्रदेश की, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में जो दो दल हैं वो उनकी आपस की प्रतिद्वंदिता जो है वो अगले 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। और 2023 पर दोनों की तैयारियां हैं, दोनों का फोकस उसी पर है। आज चर्चा हमारी इसी पर है, 2023 की रणनीति पर। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए दिव्या गुप्ता हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनव बरोलिया जी। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनेंगी और अपनी बातें साझा करेंगी। तो कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका भी।
शुरुआत करते हैं दिव्या जी आपसे। आज दिन भर से गहमा गहमी है, जिला अध्यक्षों, संभागीय प्रभारियों सभी का जमावड़ा यहाँ पर है बीजेपी कार्यालय में। और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ मंथन चल रहा है, क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? संगीता जी, काउंटडाउन जैसे कहते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो जी। मान लीजिए कि काउंटडाउन आज से शुरू होता है। तो वैसे तो सेमीफाइनल आप लोगों ने सबने घोषित कर ही दिया था कि जो नगर पालिका नगर निगम चुनाव थे वो सेमीफाइनल थे। तो अगर वो सेमीफाइनल थे तो उसके बाद अब फाइनल की तैयारी तो होनी ही है। और चुनाव तो चुनाव होता है। मैं हमेशा कहती हूँ चुनाव की तैयारियां जो होती हैं उस सब कुछ उस तैयारी पर डिपेंड करता है। तो मध्य प्रदेश में अभी तक 2 पार्टी का ही बाहुल हम माने, और वही 2 पार्टी सिस्टम अभी भी चल रहा है। जो फुटप्रिंट है किसी और पार्टी का वो इतना माइन्यूट और मिनिमल है कि उसके बारे में अभी चर्चा नहीं हो तो बेहतर है। लेकिन कांग्रेस को थोड़ा सा एक फील गुड फैक्टर जिसको बोलते हैं वो फील गुड फैक्टर आया हुआ है। लेकिन ये बहुत ही फॉल्स फील गुड फैक्टर जिसको बोलते हैं वो है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि आपने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करा नहीं। आपके साथ जो परफॉर्मेंस थी सारी की सारी नगर निगम नगर निकाय चुनाव में, वो कहीं पे पार्षद नहीं जीत रहे हैं। कहीं आपकी नगर निगम जो बनी है उसमें सिर्फ आपका मेयर कैंडिडेट जीता है। नगर निकाय पंचायत से लेकर नगर निगम से लेकर अभी तक पार्षदों की अगर संख्या देखा जाए, सभापति देखा जाए, कहीं पे भी अगर हो तो वहां पे अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ही बाहुल्य है। उन्हीं पर जनता ने अपना विश्वास दोहराया है, उन्हीं पर कायम रखा है। तो जो कैंडिडेट हारा है उसको लेके अगर ये फॉल्स फील गुड फैक्टर लेके कांग्रेस चल रही है तो थोड़ा सा मुझे लगता है दिग्भ्रमित भी है। और खैर कोई बुरी बात भी नहीं है, होना भी चाहिए। आप उस जैसे कहना चाहिए कि अच्छा एक अपने आप को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो कोई बात नहीं, अच्छे ख्याल के साथ चलिए, तैयारी करिए, बहुत अच्छी बात है। प्रजातंत्र में अच्छा विपक्ष होना भी बहुत अच्छी बात है। तो तैयारी आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, फैसला तो अंततः जनता के हाथ में ही होता है। तो ये तैयारियों का आगाज है, बिगुल बज चुका है, हम अब तैयारी करेंगे। और काउंटडाउन शुरू हो गया है तो फिर नेचुरली बहुत सारी मंथन होंगी, बैठकें होंगी, चर्चाएं, विमर्श, सब कुछ होगा और तभी उसके बाद से अमृत निकल के आएगा। तो ये तो अब तैयारी है, इसकी तैयारी तो होनी थी। बिल्कुल। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी आए थे, छत्तीसगढ़ भी जी। गए, वहाँ उन्होंने बड़ा बदलाव किया। फिर यहाँ भी आए, 1-to-1 सबसे चर्चा की। इसके बाद अब शिव प्रकाश जी हैं यहाँ पर। इस बदलाव को किस तरह से अब हम लोग आगे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो बदलाव हुआ है वो मध्य प्रदेश में भी कहीं कोई बड़ा चेहरा बदलाव में आ सकता है जद में क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है लोगों के दिमाग में और मन में। मैं एक्चुअली हर बार ऐसा होता है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिर्च मसाला और कुछ ना कुछ अभी कुछ होने वाला है, जरूर तय बात है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा कोई उछाल, ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि नेतृत्व में अभी भी वही क्षमता है, नेतृत्व अभी भी बहुत अच्छा है। शीर्ष नेतृत्व को भरोसा है माननीय शिवराज जी पर, उनके नेतृत्व कला पर, उनके नेतृत्व पर, तरीके पर, उनकी योजनाओं पर। तो इसलिए कहीं कोई बदलाव का कहीं मुझे बयार नहीं दिखाई देती है। और इस चीज को लेकर हमको बहुत सारा जो एक क्या कहना चाहिए कि अच्छा एक बहुत मूड बनता है हर बार कि अच्छा कुछ एक चटपटा मसाला कुछ निकल के आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मंथन जरूर है, और मंथन तैयारी का है, क्योंकि बूथ स्तर तक जाना है, बूथ का पूरा विस्तार होना है, तो वहां की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए इस बारे में चिंतन मंथन होगा। बिल्कुल। जिस चटपटे मसाले का लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वो दिव्या जी की तरफ से बात ही आई है कि वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऐसे कोई बड़े बदलाव की तैयारी नहीं है। मंथन जरूर चल रहा है। अभिनव जी, 25 अगस्त को बड़ी बैठक कांग्रेस की भी होने वाली है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। क्या कुछ तैयारियां उसकी हैं? क्योंकि अभी निकाय चुनाव के बाद जो अपेक्षित सफलता मिलनी चाहिए थी कांग्रेस को, उससे कहीं पीछे रह गई है। तो क्या इस पर भी मंथन होगा, हार जीत की समीक्षा होगी? देखिए, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2023 का चुनाव लड़ेगी, और जो रिजल्ट अभी आए हैं, मुझे लगता है दिव्या जी को उसमें आपको भी नहीं लग रहा है कि रिजल्ट कैसे क्या रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं, हमने जो सर्वे निकाला और सारी चीज की है, उसमें हम लोगों ने 2 से 2.5 लाख वोट्स का स्विंग हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ। और 5 नगर निगम हम जीते हैं। कहीं पर उज्जैन और बुरहानपुर में जिस तरीके से हमें लॉस हुआ है सरकारी अधिकारियों के द्वारा, या जो भी हुआ है, यार वो सब बीती बातें हो गई, लेकिन जनता ने हमें भरपूर साथ दिया। और अभी भी जनता के मुद्दों पर हम, चाहे महंगाई हो, आज आपने देखा होगा 2 रुपए दूध के दाम बढ़ गए और ये आगे भी बढ़ेंगे। जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगार युवा सड़कों पर है, किस तरीके से वो परेशान है, ये हमारे मूलभूत मुद्दे हैं। और
तरीके से भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, कम से कम 5 से 6 पुल ढह गए, रोडें खराब हैं, ये सारी चीजें जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेके जनता के बीच, जनता भी जानती है, जनता में भी आप पूरी तरफ देख सकते हैं। और बाकी आप अधिकारियों को तो आप जानते ही हैं आज किस तरीके से, एक मिश्रा जी हैं रीवा में, उनकी किस तरीके से पिटाई हुई है। तो अधिकारी कर्मचारी से लेके जनता, मिडिल क्लास, गरीब इंसान, सभी लोग बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी। और इसका रिजल्ट आपको जो नगरीय निकाय में ये लोग सोच रहे थे कि हम सुपड़ा साफ कर देंगे, कांग्रेस खत्म हो गई है, तो रिजल्ट आने से बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आज जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति में शिवराज सिंह चौहान जी अपनी एक इतने सालों से दम रखते थे, आज उनको निकाल दिया गया है। तो चेहरा भी इनका मेरे ख्याल से स्पष्ट नहीं है, शायद दिव्या जी को अभी जानकारी नहीं होगी कि चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अभी एक मतलब एक अपना खुद का एक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल अभिनव जी, अस्तित्व बचाने की बात हो रही है। अभी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी तो अभी कमलनाथ जी का ही चेहरा सामने आ रहा है। और आप महंगाई की बात कर रहे थे, महंगाई के मुद्दों पर आप पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन हुए हैं, महंगाई तो कम हुई नहीं। अब व्यापारियों की मंडी में भी जाने का विचार है, तो अब क्या व्यापारियों को कुछ अच्छा तोहफा दे पाएंगे आप कांग्रेस की तरफ से? देखिए हम कोई तोहफा देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं। जनता जो बात ला रही है, जनता के जिस तरीके से जुड़ाव हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया में आप देखेंगे किस तरीके से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जनता खुद परेशान है। कोई खटिए पर लेकर लाश को लेकर जा रहा है, कोई अस्पताल में परेशान है, अभी पटवारी और तहसीलदार पानी में बह गए। ये आप देख रहे होंगे कि जनता चारों तरफ त्राही है और भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए इवेंट है, सिर्फ इवेंट है भारतीय जनता पार्टी के पास। वो इवेंट करती है, इवेंट कर जनता को भ्रमित करना चाहती है, जनता उस भ्रम से भी बाहर आ गई है। तो कांग्रेस के पास तो बहुत कुछ है, कांग्रेस तो जनता को सुख सुविधाएं इतने सालों से देती आ रही है और आगे भी देती रहेगी। लेकिन इन 8 सालों में केंद्र में और 18 सालों में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जनता को सुख सुविधाएं मिल रही थी वो नहीं मिली और अब जनता बहुत परेशान है। तो मुख्य मुद्दे यही है और कमलनाथ जी एक बड़ा चेहरा है हमारे। जनता परेशान है तो विपक्ष कहाँ है अभिनव जी? अगर जनता परेशान है तो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो कहीं दिख नहीं रहा है ना। लाठी डंडे खा रहा है, विपक्ष लाठी डंडे खा रहा है, केस खा रहा है, जनता की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर कोई दबने वाला नहीं है। आप रिजल्ट देख रहे होंगे, जनता खुद बढ़ चढ़कर हर प्रदर्शन में हिस्सा ले रही है। तो आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या नहीं होगा। इससे भी और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आने वाले 2023 में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले 2023 में कमर कस ली है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही, और दोनों ही अपने दमखम पर मैदान में जरूर उतरने को तैयार हैं। कल्पना हमारे साथ जुड़ी हुई है। कल्पना, आज दिन भर से गहमा गहमी रही बीजेपी कार्यालय में, मैराथन बैठक चल रही है एक के बाद एक लगातार। उसके पहले भी जामवाल जी आए थे, 1-to-1 चर्चा की थी उन्होंने अलग अलग सबसे। और आगे देखें कांग्रेस की तो बात करें तो कांग्रेस की 25 तारीख को एक बड़ी बैठक होने वाली है। इन बैठकों को आप किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि अब 2023 का चुनाव भी सामने है? देखिए 2023 का चुनाव बीजेपी की हमेशा से एक खासियत रही है कि जिस दिन से वो पार्टी सत्ता में आती है अगले दिन से क्या उसी दिन से वो अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। ये बीजेपी की कार्यशैली हमेशा से रही है, उस पर वो कार्य अपना करती रहती है। उनकी बैठकों का दौर अक्सर जारी रहता है, किसी न किसी चीज़ की बैठकें उनके यहाँ होती रहती है, विचार मंथन उनके यहाँ चलता ही रहता है। लेकिन आज एक बड़ी घटना ये हुई कि केंद्रीय चुनाव समिति से और संसदीय बोर्ड से शिवराज सिंह चौहान जी का नाम हटा देना, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक में भूचाल आने की स्थिति को देखा जा रहा है उस नज़र से। उसका कारण ये है कि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पद थे और जबकि चुनाव अभी बहुत दिन दूर नहीं है, 1-1.5 साल का ही समय मध्य प्रदेश में बचा है, 2024 में भी चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह से बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं एक ज़रूर ऊहापोह की स्थिति ज़रूर बनती है प्रदेश के लिए कि आखिर ऐसी कौन कौन सी घटना हुई जिनके चलते केंद्र इनसे बैकफुट पे आने को तैयार हुआ, इनसे वो पद ले लिए गए। तो ये आज का मेन विषय था। बैठकें सिंपल सी बात है, इनका ये कार्यशैली रहती ही है, मैंने जैसे बताया। लेकिन आज जो स्थिति पनपी उससे कहीं ना कहीं ये स्थिति है जिस तरह से कुछ ही काफ़ी लंबे समय से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है सरकार पर,
जिस तरह से स्थितियां देखने में आ रही है, वो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा कार्य है। और नगरीय निकाय में जिस तरह से 5 सीटें गंवा देना महापौर, वो बहुत बड़ी एक हार मानी जा सकती है, क्योंकि सत्ता पक्ष पार्टी के द्वारा अगर इस तरह से चीजें सामने आती है तो कहीं ना कहीं पार्टी में निराशा का ये कारण था। भले ही कह दिया गया था कि हम जश्न मनाएंगे, जश्न मनाया, लेकिन उस जश्न का मेन जो अंदर का जो दंश था, जो दर्द था, वो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जरूर देखने को मिलता था। उसी का नतीजा ये था कि आने वाले समय में स्थितियां क्या बनेंगी, क्या चीजें होने वाली है 2023 के लिए, क्या नए चेहरे सामने आने वाले हैं, क्या इसी चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस बार के जो चुनाव देखे जाए, भले ही आरोप प्रत्यारोप के बाद भी अगर ये देखी जाए, अगर एनालिसिस किया जाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जमीन पर अगर बात की जाए तो नाराजगी है, सड़कों की हालत, भ्रष्टाचार एक तरह से है, महंगाई सेंट्रल पे जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इन सारे विषयों पर काम करने की आवश्यकता है। और बीजेपी कहीं ना कहीं इन सारे विषयों को लेकर के पन्ना प्रभारी से लेके बूथ प्रभारी तक जाने की अपनी तैयारी में जुटी हुई है संगीता जी। चलिए, ये जो कल्पना की तरफ से जवाब नहीं है, ये जवाब पूरी जनता की तरफ से है, मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से। और आज जो बड़ी घटना हुई है, बड़ी बात हुई है कि जो शिवराज जी का नाम नहीं है। जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ दिव्या गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। इन सारे ही सवालों का जवाब दिव्या जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? संगीता जी, एक तो कल्पना जी ने जो विषय उठाया वो उस पर भी चर्चा करती हूँ, और अभिनव जी ने भी जो कुछ थोड़ी सी बातें उठाई थी। अभिनव जी, आपके माध्यम से संगीता जी मैं पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष में है, विपक्ष का काम है प्रश्न उठाना, बहुत अच्छा आप अपना रोल अदा कर रहे हैं, निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आप बार बार इस बात को लेकर थोड़ा संज्ञान जरूर लीजिएगा कि बार बार जनता आपको नकार क्यों रही है, आपको बार बार अपना किला क्यों संभाले नहीं संभल पा रहा है, क्यों आपकी नैया में छेद हुए जा रहा है। ये सब बातें थोड़ी सी कांग्रेस के आत्ममंथन, आत्मचिंतन का विषय जरूर है। देखिए, जैसा कि कल्पना जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत जरूर है, चुनाव हो या ना हो, बराबर एक चिंतन मनन मंथन का एक दौर चला करता है। जीते तो क्यों जीते, हारे तो क्यों हारे, इस बूथ तक पे क्यों हारे, और इस विधानसभा में क्यों हारे, कौन प्रभारी था, कौन नहीं था, हर एक चीज का आकलन होता है। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आपका शीर्ष नेतृत्व ना वोट डालने में इंटरेस्टेड है, ना नगर निकाय में खुद ही कह देते हैं कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर ये बोल देते हैं कि मैं बोरिया बिस्तर बांध के अब दिल्ली जाने वाला हूँ, तो क्या एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, मेरा विषय हो जा रही थी। कौन से ऐसा विषय है जिसको लेके मैं पहले अपना विषय रख लूं? आप समझ ही रहे कि कांग्रेस अगर अभिनव जी आ रही हूँ, कांग्रेस अगर दिव्या जी अपना जवाब जी, तो ये जो सारा का सारा एक परकुलेट करता है, नीचे तक मैसेज जाता है, कार्यकर्ता तक मैसेज जाता है, वो मैसेज ही गलत जाता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने विनिंग कैंडिडेट्स के नाम से जिन विधायकों को मेयर कैंडिडेट चुना था या उनको उतारा था, तो ना मेयर जीते, ना तो इसका मतलब ना मौला मिले ना राम, ना वो उनको विधायक रह पाए ना मेयर हो पाए। तो बहुत सारी चीजें थी जो कांग्रेस की विरोधाभासी चीजें थी, जिसके बारे में कम से कम अब आपको आत्मचिंतन हो जाना चाहिए। खैर, वो आपका विषय, मुझे उस पर कहीं नहीं जाना है। मैं सिर्फ इस बात की, मैं एक सेकेंड सर, मैं बोल लूं, आपका समय मिलेगा सर, मैं बोल लूं, आपके पास समय मिलेगा, आपके पास, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रही हूँ जी। आप मेरे हर पॉइंट का रिबटल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलिए दिव्या जी, बोलिए आप जी। दूसरा ये विषय है कि वो भारतीय जनता पार्टी की, बस मैंने जैसे कहा कि खासियत है कि हम लोग जरूर उसकी तैयारी में डटेंगे, माइक्रो तक, माइक्रो मैनेजमेंट जिसको अपन बोलते हैं, वहां माइक्रो मैनेजमेंट तक चिंतन होता है, चाहे वो बूथ हो, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे किसी भी विषय की चिंता हो, चिंता बराबर होगी। दूसरी बात कल्पना जी ने उठाई थी कि शिवराज जी को वहां से क्यों हटा दिया गया, क्योंकि शिवराज जी का अभी सारा का सारा ध्यान मध्य प्रदेश के चुनाव पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए उनकी यहाँ प्रेजेंस कहीं ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये चुनाव, हर चुनाव को चुनाव की तरह लिया जाना चाहिए। ये समर है, और समर में कहीं पे भी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल नहीं होता, सिर्फ गोल्ड मेडल होता है, इसलिए हर चुनाव को उसी तरह से लिया जाना चाहिए। इसलिए उसको मुझे लगता है कि हम दो मतलब ना निकालें। संसदीय चुनाव समिति की जो सदस्य होते हैं, उनका काम होता है टिकट बंटवारे में अपना राय मशवरा रखना, और ऐसी समिति से बाहर हो जा कहीं ना कहीं एक विषय तो बनता है दिव्या जी, जिसमें वो विगत 20 साल मैं से बिल्कुल मानूंगी कल्पना जी।
मैं बिल्कुल मान, क्योंकि अगर आप कहीं बहुत सारे वर्षों तक कहीं एक पद पर रहे हो, तो उसकी मुक्ति से अगर आपको ये लगता हो कि उसमें कहीं कोई, अगर फिर वही मैंने कहा कि हम कोई मसाला यदि ढूंढ रहे हो तो मसाला नहीं है, सिर्फ ये कि उनका कंसंट्रेशन मध्य प्रदेश में रहे, वो ज्यादा आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि इसको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेंगे तो बेहतर होगा। जी अभिनव जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। देखिए, मसाला तो मेरे को लगता है कि डैम जो बने और जिस तरीके से 500-500 करोड़ के, और रोड पे जिस तरीके से मसाला नहीं डला, मसाले को अच्छे से नहीं बनाया, सीमेंट नहीं मिलाई, तो मसाला वहां जरूरी था। मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो ये जनता भली भांति समझ रही है। दिव्या जी बहुत अच्छा डिफेंड कर रही है, साफ सुथरे तरीके से बोल रही है, क्योंकि दिव्या जी हमेशा, मैं दिव्या जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और दिव्या जी बात को भी कभी भी घुमा फिरा के नहीं बोलती, सीधी सीधी बात बोलती है। लेकिन शायद वो नहीं समझ पा रही है कि भ्रष्ट सरकार ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है। पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ के डैम, आपने देखा होगा कितने रोड, कितने डैम्स अभी तक बर्बाद हो चुके हैं। दूध के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जनता बहुत परेशान है, सीईओ पिट रहे हैं। मिश्रा जी, आपने रीवा का देखा होगा किस तरीके से उनकी पिटाई हुई है। तो अधिकारी, कर्मचारी, जनता और बेरोजगार युवा, जो जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है मध्य प्रदेश में, वो भी बहुत भयानक तरीके से परेशान है। तो उसके बाद किले की बात कर रही है, तो किला तो इनका रहा है ग्वालियर में, जिस तरीके से ये लोग 57 साल के बाद हारे, जबलपुर में 27 साल के बाद हारे, छिंदवाड़ा, रीवा, रीवा जैसे जहां पर ये लोग हिंदू धर्म की बहुत बातें करते हैं, वहां पे सारे हिंदुओं ने मिलकर इनको दिखाया है कि कोई इनके हिंदुत्व के बहकावे में नहीं आना चाहता है। तो आने वाला रिजल्ट आपको और बेहतर देखने को मिलेगा। और कमलनाथ जी, जो नेतृत्व कमलनाथ जी का है और जो विजन है उनका, उस विजन को ये लोग तोड़ नहीं पाएंगे। और वो खुद हार गए थे जब, तब उनको पता चला कि एक भी अधिकारी सुधरने नहीं गया गांव वालों की। 40 से 50 हजार लोग किस तरीके से रोड पर रहे, क्या परेशानी हो रही है, इससे मतलब नहीं है। उसको भी इवेंट बना दिया इन लोगों ने कि 40 लाख खर्च कर कर पानी निकाल दिया हमने। अरे 400-500 करोड़ का डैम बर्बाद हो गया और आप इवेंट में लगे हुए हो और उसको लोग तारीफ कर रहे हैं, सारी चीज। मतलब देखिए, ये पोल जो है ना, इन लोगों की पूरे तरीके से खुल चुकी है संगीता जी, और रिजल्ट आपको और बहुत बहुत ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। जनता बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल। कमलनाथ जी वहां पहुंचे, डैम के पास लोगों से बातचीत की, पीड़ितों से बातचीत की, उनके राहत सामग्री क्या मिली, राहत पैकेज उनको क्या मिला। लेकिन एक और चीज थी कि जब बताया वहां लोगों ने, संकट आपने भी आया सुना था होगा। तब विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब शिवराज जी संगीता ने, जी, सीएम शिवराज संगीता जी ने जी, ये बोल दिया संकट टल गया, तो विपक्ष वहां पर जाकर खड़ा हो गया। और फिर ये बार बार टारगेट करना कि आपको पता है कि ये बीजेपी की सरकार है, तो ये कहाँ तक जायज़ है। और दूसरी बात ये कि संगीता कमलनाथ जी जी, ने जो पहले ये कहा था कि हम 2023 में दिल्ली चले जाएंगे चुनाव के बाद, तो चुनाव यहाँ सरकार बनवा कर जाएंगे या फिर सरकार बनाने के बाद? क्योंकि आपकी तो उम्मीद ये है कि 2023 देखिए, में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो सरकार बनाने के बाद बिल्कुल यहाँ रहेंगे बिल्कुल या बन फिर रही दिल्ली है। चले देखिए, जाएंगे? दो चीजें, दो बातें हैं। देखिए जी। संगीता जी, मैं तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार, जब रोड यहाँ पे मंडीदीप में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, 570 करोड़ का जो रोड है वो पूरे तरीके से ढह गया, टूट गया, तब भी किसी, आप लोग मीडिया हो, आप लोग को तो ये बातें जनता के बीच में पहुंचानी चाहिए कि जनता टैक्स देती है, और टैक्स देने के बाद उस टैक्स का किस तरीके से घोटाला हो रहा है, हजार हजार करोड़ ये लोग खा रहे हैं। तो ये जनता के पास मैसेज पहुंचना चाहिए। जनता का पैसे का नुकसान हो रहा है, जनता महंगाई भी झेल रही है, टैक्स भी भर रही है। तो जनता जो है ना, जनता जनार्दन है, और जनता ने 5 नगर निगम नहीं, पूरे जगह गांव में भी जिस तरीके से रोडों की हालत है, बांधों की हालत है, कोई वहां पे रख रखाव नहीं है। तो ठीक है, आप तानाशाही कर कर, पैसे के दम पर गुंडागर्दी कर कर, सारी चीज कर कर आप सत्ता का सुख भोग सकते हैं, लेकिन अंत में जनता जनार्दन हर चीज को उखाड़ के फेंकती है। यहाँ पर कोई भी राजा बन के नहीं रह सकता है। आप कभी किसी को इवेंट कर कर भ्रमित नहीं कर सकते। मेरा तो आपसे साफ साफ कहना है, कमलनाथ जी यहाँ पे हैं, पहले भी थे और रहेंगे भी। 40 साल 42 साल राजनीति में हो गए उनको, तो उनके तजुर्बे की बराबरी इनका कोई नेता नहीं कर सकता। अगर 20 साल से शिवराज सिंह चौहान जी किसी सिस्टम में थे, उनको बाहर कर दिया, तो ये सोचने का वक्त भारतीय जनता पार्टी को है। अवसाद का समय है ये भारतीय जनता पार्टी का कि वो क्या करेगी, क्योंकि उसके भविष्य का कोई अता पता नहीं है। चलिए, अब अंतिम सब प्रतिक्रिया हम कल्पना से ले लेते हैं। कल्पना, जो जिन वोटों से नेहरू जी जीते थे
उन्हीं वोटों से इंदिरा गांधी जीतती थी, उन्हीं वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत कर आए और उन्हीं जनता के वोटों से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने 4 बार। अब बात ये आ जाती है कि अगर पार्टियां, जो दल हैं, जो सत्ताधारी दल हैं या जो विपक्ष में हैं, दोनों ही जब जमीन पर पहुंचते हैं, मूलभूत सुविधाएं जनता को नहीं मिलती हैं, तो ये कैसे वापसी करेंगे और कैसे? मैं तो दोनों ही दल की बात कर रही हूँ, दोनों प्रतिद्वंदी दल, हमारे साथ दोनों ही प्रवक्ता बैठे हैं, बीजेपी से भी हैं और कांग्रेस से भी हैं। अब ये वापस फिर उसी जनता के पास जाएंगे तो क्या किस तरह की इनकी प्रतिक्रिया रहेगी, कैसे वोट मांगेंगे जनता से? अभी एक्चुअली मैं संगीता जी अभिनव जी से सिर्फ यही सवाल पूछना चाहती थी कि जनता ने बीजेपी को हराकर कांग्रेस को सपोर्ट किया था, लेकिन रिजल्ट ये रहा कि कांग्रेस ये आपसी फूट का नतीजा ये रहा कि सत्ता वापस से दूसरे गलियारे में चली गई। तो क्या भविष्य में यदि भरोसा करके जनता एक बार आपसे ट्रस्ट करती है तो इस बार वो स्थिति फिर से हो जाए तो क्या होगा? तो जनता के सामने एक मजबूत जो विपक्ष होना चाहिए जो अपनी बात पे स्टैंड कर सके, ऐसा एक विपक्ष की बहुत ज्यादा कमी खलती है, जिसका नतीजा ये होता है कि ना चाहते हुए वोट किधर जाती है ये सबको पता होता है। तो कहीं ना कहीं कमजोर विपक्ष का एक बहुत बहुत ज्यादा परेशानी जो उठाती है वो जनता उठाती है। रही बात सत्ता पक्ष की, देखिए कोई भी पार्टी हो वो अपनी तरफ से अच्छा चाहती है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप जिस तरह से इस समय लग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इंटरनली अगर पार्टी के अन्य नेताओं, मंत्रियों से, लोगों से बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो इस बात से है कि यदि 3 साल में आप सीएमओ बदलते हो, 3 साल में आप सीएमएचओ बदलते हो, कलेक्टर की पोस्टिंग 3 साल में आप कर देते हो, तो ऐसी स्थिति बिल्कुल में बिल्कुल कल्पना, जो आरोप लग रहे हैं सत्ताधारी सरकार पर, बीजेपी की सरकार है, जो भी आरोप लग रहे हैं, और हम उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो, दोषियों को सजा मिले, ताकि जनता में एक अच्छा मैसेज जाए। आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण चर्चा रही, सभी का बहुत शुक्रिया। तो हालिया निकाय चुनाव में 16 में से 5 नगर निगम में मेयर बैठे हैं कांग्रेस के, जिससे कांग्रेस निश्चित रूप से उत्साहित है। तो बीजेपी भी अपनी रणनीति बदलने की तैयारी में है। दोनों दलों का पूरा ध्यान मिशन 2023 पर जाकर टिका हुआ है। कांग्रेस की पूरी कोशिश रहेगी कि सत्ता का सूखा खत्म करके स्थायी सरकार बनाए, और इधर बीजेपी की रणनीति सरकार बचाने को लेकर रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह जीत के मंत्र में क्या देंगे और इन मैराथन बैठकों में मंथन में क्या निकलेगा, इंतजार सभी को इसका रहेगा। चर्चा में आज इतना ही। दीजिए इजाजत और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।